चैप्टर हमारा क्या है, नियामक ज्यामिति है ना जी। इसके अंदर क्वेश्चन हमारा क्या है कि बिंदु 3, 5 और 4 अब क्या कहते हैं -9 दिए हुए हैं, मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 2, 3 जो है वो किस अनुपात में काटे हैं। तो मान लेते हैं कि एक क्या कहते हैं रेखा क्या है, ए है, और दूसरा क्या है, बी है। तो पहला का जो हमारा क्या है कोऑर्डिनेट है वो कितना है 3 और -3 और 5 है, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है 4 और -9 है। ठीक है, और कोई बिंदु यहाँ पर है अंतःविभाजित करती है, हम लोग को पता नहीं है तो एक मान के चलेंगे अंतःविभाजित ही करती है। तो बोला गया है क्या कि यहाँ पर किसी बिंदु जो है जो -2 और 3 बिंदु पर काट रहे हैं, लेकिन एक यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी जो होता है वो किस रेशियो में काटता है, किस अनुपात में काटता है, ये हम लोग को मालूम नहीं है, तो निकालना है। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि पहले से क्वेश्चन होता है कि ए और बी है और कोई यहाँ पर पी बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x और y होता है, और इसका क्या होता है x1 और y1 होगा, और इसका x2 और y2 होता है। तो किस बिंदु पर काटती है, तो उसको m/n रेशियो में काटती है, यानी कि m और n के रेशियो में अनुपात में काटती है। तो यही हमारा क्या कहते हैं m और n का मान निकालना है। तो इस अगर इस तस्वीर इस पिक्चर से इस डायग्राम को मैच करवाएंगे, कंपेयर कराएंगे, तो हमें क्या निकलेगा हमारा क्या सॉल्यूशन में देखेंगे क्या कि यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 बराबर क्या हो जाएगा -3, y1 बराबर क्या हो जाएगा 5, उसी प्रकार से x2 बराबर क्या हो जाएगा 4, और y2 बराबर क्या हो जाएगा -9। ये हम लोग क्या करेंगे पहले से जो दिया हुआ है वो क्या करेंगे शो कर देंगे, और x बराबर क्या दिया हुआ है -2 और y बराबर क्या दिया हुआ है 3। इससे इसको तुलना करते हैं तो ये हमको पता है, और निकालना क्या है m और क्या कहते हैं m बराबर वाट और n बराबर वाट, यही अनुपात को निकालना है। या ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि m/n का क्या कहते हैं अनुपात हमको निकालना है। इतना हम जब भी क्वेश्चंस बनाए तो इस तरह से लिख के बनाएंगे तो नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक है, एग्जामिनर जो कॉपी आपका चेक करता है वो ढंग से देखेगा तो बनाएगा। इस तरह से फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ये फिगर ड्रॉ तो समझाने के लिए किया गया, इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और इस तरह से लिखेंगे तब बनाएंगे। अब हमको अंतःखंड विभाजन वाला फॉर्मूला पता है, क्या होता है अगर एक्स वाई की बात की जाए तो क्या होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और उसी प्रकार से my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ये हम लोग को पहले से मालूम है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत है। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इधर से इरेज कर देते हैं, जगह बना लेते हैं जिससे कि बनाने में आसान हो। अब यहाँ पर x बराबर लेके चलेंगे, x बराबर क्या mx2 प्लस ny1 अब बटा m प्लस n। अब मान रखेंगे तो x बराबर मान कितना दिया हुआ है -2, तो -2 रख देंगे। m बराबर दिया हुआ नहीं है तो जैसा है ऐसा ही छोड़ देंगे। x2 का मान कितना है देखो यहाँ से 4, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 4। उसके बाद n का मान पता नहीं है, और यहाँ पर x1 ना x1, ठीक है, x1 का मान कितना दिए हुए है -3, तो -3 रख देंगे, और m और n का तो पता ही नहीं है तो छोड़ देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे तो -2m और -2n, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, बराबर 4 को m से गुना करेंगे तो 4m और प्लस गुने माइनस -3n हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ से लेके चलेंगे तो इसको इधर लेके चले जाए या इसको इधर लेके, चाहे बात बराबर है, तो हम इसको इधर लेके चल जाते हैं, तो 4m इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा +2m। उसी प्रकार से क्या कहते हैं -3n दिया हुआ इधर जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा +2n, और बराबर में 0। 4 2
6m और 3 में से 2 जाएगा, यहाँ देखो प्लस है और माइनस है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, चिन्ह कौची के, माइनस के, तो -n बराबर 0 आ गया। उसी प्रकार से जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6m बराबर n कर सकते हैं, तो बटा में 1 छिपा हुआ रहता है, बटा में 1 यहाँ पर छिपा हुआ रहता है, तो इसको इससे और इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6m, इसको इससे गुना कर दिए और इसको क्या कर देंगे, इधर कर देंगे, तो बटा, या इसको क्या करते हैं, एक लाइन ऐसे कर देते हैं जो ज़्यादा आसान होगा, इसको इधर लेके चल जाते हैं तो m बटा n हो गया, और ये वाला को n लेके चल गए तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 रह ही जाएगा ना, क्योंकि यहाँ भी 1 छिपा हुआ है, तो 6 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, यानी कि अब m बटा n बराबर 1/6 हो, तो कह सकते हैं ना है m अनुपात n बराबर 1/6, यानी m का मान क्या हो गया 1 और n का मान कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि m बराबर 1 और n बराबर 6। कोई दिक्कत, इस तरह से कर देंगे, ये तो एगो से निकाल दिए, दूसरे वाले से भी निकालते हैं, है ना, तो इधर से हम लोग इरेज कर देते हैं, इरेज कर दिए, x1 y1 का मान मिस्टेक हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं है, वहाँ तो दिया हुआ है ना। अब क्या करते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, ठीक है, y बराबर क्या दिया हुआ है 3, यहाँ पर 3 मान रख देंगे, m का मान पता नहीं है, y2 का मान कितना दिया हुआ है, देखो x1 y1 और x2 y2, y2 का मान कितना है -9, जहाँ नहीं समझ में आएगा बोलना, n का मान पता नहीं है और y1 का मान कितना दिया हुआ है बताइए, y1 का मान 5, बिल्कुल सही, ये ना होता है, ये वाला हमारा क्या होता है x1 होता है, ये वाला y1 होता है, ये वाला x2 होता है और ये वाला क्या होता है y2 होता है, तो y1 का मान 5 है, m और n तो हमको निकालना ही है तो छोड़ दिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3m और प्लस 3n, कोई दिक्कत, गुना करते तो समझ में आता है ना, दिक्कत नहीं ना, तभी ना दिक्कत। उसके बाद अब गुना करें, देखो प्लस गुने माइनस, माइनस 9m और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5n हो गया। अब उसके बाद देखो कहानी, फिर हम चाहें तो इधर लेके जा सकते हैं, इधर चाहे तो इधर भी लेके जा सकते हैं, हम इधर ही लेके चले आते हैं, तो 3m को छोड़ दिया, इधर वाला को लेके चला है तो कितना हो गया 9m प्लस में, यहाँ भी 3n प्लस में है और ये वाला इधर जाएगा तो माइनस में 5n बराबर 0, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पर जोड़ेंगे 9 और 3 12 m और 5 है, ये देखो प्लस है, ये माइनस है तो घटने का काम होगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, प्लस की माइनस, माइनस बचेगा तो -2n बराबर 0। कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 हम कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 6m और माइनस खाली n, 2 तो कॉमन ही आ गया बराबर 0। अब एक लाइन अगर इसको बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से आपका क्या हो जाएगा, 2 तो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, 2 को 0 से गुना करें तो क्या हो जाएगा 0/2, यानी कि 0 हो जाएगा ना, तो ये 0 ही हो जाएगा, तो खाली क्या बच गया यहाँ पर 6m, दिखाई दे रहा है नीचे ना 6m और क्या कहते हैं -n बराबर 0, फिर इसको इधर लेके चल जाएंगे तो 6m बराबर कितना खाली n, जगह बना लेते हैं यहाँ पर। अब देखो तो 6m फिर तिरछा तिरछी गुना बटा में 1 छुपा हुआ है ना, तो करेंगे तो m बटा n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n इधर चला आया तो 1 बच गया और यहाँ वाला 6 इससे गुना कर दे तो 6 हो जाएगा, यानी कि m रेशियो n क्या हो जाएगा 1/6, यानी m बराबर 1 और n बराबर 6 आ गया ना। तो इस तरह से हम लोग m और n का मान स्टेप बाय स्टेप निकाल सकते हैं, इसमें बताएं जिसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए समझ में आ गया।